नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने देखा कि पिछले 12 से 13 सालों में मीडिया ने राहुल गांधी की जिस तरीके से पीटी है और जिस तरीके से राहुल गांधी को लगातार अटैक किया, पप्पू बनाया, क्या नहीं कहा राहुल गांधी के बारे में। आज उसी मीडिया को मोदी जी ने या मोदी जी की सरकार ने आज नए संसद में एक नया झलक देखने को मिली। और वो था कि मीडिया जब नए संसद का जो एक एंट्रेंस गेट है जिसको मकर द्वार कहते हैं, ये वही स्थान है जहां पर सारे मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, वो फोटो लेते हैं, बाइट्स लेते हैं। उसी द्वार से मीडिया वालों को उठाकर एक कमरे में पटक दिया गया और उनको एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया गया, यानी कि उनको पिंजड़े में बंद कर दिया गया, ये बोलते हुए कि अब आप मकर द्वार नहीं जा सकते। आप कोई भी जर्नलिस्ट अब डायरेक्ट एमपी से बात नहीं कर सकता, उनकी मीडिया बाइट नहीं ले सकता है। और जो ऑफ द रिकॉर्ड खबरें भी मिल जाती थी, अब वो भी मिलना दुश्वार हो जाएगा। यानी कि संसद का वो गलियारा जहां पर पत्रकार खबरें ढूंढते थे, जहां पर कैमरामैन शूट करता था, वो गलियारा अब सूना पड़ गया है। वहां पर न जर्नलिस्ट जा सकता है, न कैमरामैन जा सकता है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने नए संसद को चलाने का ये तरीका ढूंढा। और वो तरीका क्या है कि मीडिया का गला घोंट दो, मीडिया को दबाकर और उठाकर एक कमरे में बंद कर दो, और एक ऐसा कमरा जहां से वो निकल ही ना पाए। उनको आदेश ही नहीं है इस बात का निकलने का कि आप मकर द्वार तक, ऐसा ना हो कि आप वहां पर चले जाएं, वरना आपके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी। तो आज जितने भी जर्नलिस्ट थे वो शॉक थे, सरप्राइज थे कि अरे ऐसा क्या हो गया। और अचानक से ये डिक्टेट आया कि उनको उठाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। एक पोटा कैबिन बनाया गया है मकर द्वार से कुछ दूरी पर, और उसी पोटा कैबिन में सारे जर्नलिस्ट को बैठा दिया गया, ये कहते हुए कि जिसको बात करनी होगी वो आपके पास आ जाएगा, आप लोग वहां पर नहीं जाएंगे। अब आप इसे क्या कहेंगे? इससे यही तो कहेंगे ना कि आप प्रेस का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेस के मूवमेंट पर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जर्नलिस्ट को यह बता रहे हैं कि आप संसद में जहां हम चाहेंगे वहीं पर आप चलेंगे। अब मैंने भी संसद को इतने सालों तक कवर किया है, मैंने तो कभी नहीं देखा आज तक कि पत्रकारिता में कभी भी ऐसा हुआ हो कि हम लोगों को कभी ये बोला गया हो कि आप पार्लियामेंट के इस गेट पर मत जाइए या पार्लियामेंट के उस द्वार पर मत जाइए, आपको यहां से बाइट नहीं लेनी है। संसद एक खुला परिसर होता था और जब किसी भी पत्रकार ने चाहा वहां गया, यहां तक कि सेंट्रल हॉल तक में पत्रकार जाते थे। हालांकि वो चलन भी मोदी जी ने खत्म कर दिया, लेकिन जो बची खुची कसर थी संसद के पत्रकारिता की, आज उस बची खुची कसर को भी पूरा कर दिया मोदी जी ने, ये कहते हुए कि भाई अब मकर द्वार पर आप खड़े नहीं हो सकते। अब इससे क्या होगा? मकर द्वार पर खड़े होने का मतलब है कि जो भी नेता, जो भी एमपी वहां से बाहर निकलता, वो जर्नलिस्ट से दुआ सलाम करता, बात करता, उसको अगर किसी इशू के बारे में कहना होता तो वो कहता। लेकिन अब उस पर रोक लग गई है और आज इस इशू पर आज जर्नलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया। जितने भी पत्रकार थे आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और अगर आप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएं तो उन्होंने बाकायदा इस चीज को ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने डिमांड की है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, ये जो रोक टोक लगाई गई है, इस रोक टोक को वापस लेना चाहिए। और ये कई जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस चीज पर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि ये चीज नहीं चल पाएगी और इस रिस्ट्रिक्शन को आपको हटाना पड़ेगा। अब आज उनमें से ऐसे बहुत सारे कैमरामैन थे, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो कि गोदी मीडिया, कोट अनकोट गोदी मीडिया के ब्रैकेट में आते थे। नोएडा चैनल्स द्वारा जो प्रायोजित जो जर्नलिस्ट होते थे, जिन्होंने राहुल गांधी को हमेशा पप्पू गांधी कहने की कोशिश की, राहुल गांधी को गलत साबित किया, राहुल गांधी को कवरेज नहीं दी, राहुल गांधी की हर चीज को गलत बताने की कोशिश की, आज उसी मीडिया के लिए राहुल गांधी संसद के अंदर खड़े हुए और संसद के बाहर वो उन्हीं पत्रकारों से मिलने के लिए भी गए और एक पॉइंट प्रूव किया कि आप भले ही मेरी आलोचना करें, आप मुझे भले ही छोटा करके दिखाएं, लेकिन जब आपके इश्यूज की बात आएगी तो राहुल गांधी खड़ा होगा। अब आइए एक छोटी सी क्लिपिंग आपको दिखाते हैं संसद के अंदर की, जहां पर राहुल गांधी ने जब ओम बिरला से इन पत्रकारों की बात की कि अरे सर ये बेचारे मीडिया वाले हैं, इनको बाहर निकालिए, ये पिंजरे में बंद हैं, तो ओम बिरला क्या कहते हैं?
अरे इनको बेचारे मत बोलिए, ये बेचारे बेचारे नहीं है। आइए देखते हैं वो छोटी सी क्लिप, जब ओम बिरला और राहुल गांधी की जब ये मीडिया कर्मियों पर ये छोटी सी नोकझोंक संसद के अंदर है, जब वो आज अपना बजट का भाषण दे रहे थे। आइए सुनते हैं। हाँ हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोलिए ना। एक सेकंड हाँ हाँ एक सर बेचारे। हाँ सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द मत बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वो आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्ब। आखिर क्या कहना चाह रहे थे ओम बिरला? अगर आप उनको रीड बिटवीन द लाइंस करें तो आज क्या ओम बिरला ये कह रहे थे कि भाई उनको बेचारा मत कहिए? वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? आज ना सरकार का इस पर रुख पता चल पाया, कोई भी एमपी अभी तक उसने बात नहीं की, मीडिया कर्मियों का किसी ने इशू नहीं उठाया कि आखिर इन मीडिया वालों को क्यों एक पिंजड़े में जाकर उठाकर बंद कर दिया गया। राहुल गांधी जब इन मीडिया वालों से मिलने के लिए गए, ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए राहुल गांधी जब अपनी स्पीच के बाद ये इन जो मीडिया बॉक्स जो बनाया है, जो कमरा अंदर जहां पर उन सारे मीडिया कर्मियों को बंद किया गया, आप देख सकते हैं राहुल गांधी, दरवाजा खुलता है, अंदर जाते हैं, सबसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और उन्होंने अपनी एक सॉलिडारिटी इन जर्नलिस्ट के साथ व्यक्त की है उस दिन जिस दिन इन जर्नलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया और विरोध किया कि इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को हमारे ऊपर ना लगाया जाए। केवल राहुल गांधी नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी गए और अखिलेश यादव भी सारे मीडिया वालों से मिले और मिलते वक्त उन्होंने यही कहा कि आप भले ही हमारी आलोचना करें, लेकिन अगर आप पर पाबंदी लगेगी तो हम जरूर इस पर बोलेंगे। तो दोनों आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस इशू को उठाया है और पुरजोर तरीके से उठाया है। लेकिन आज आप ये सोचिए कि हमारा प्रेस इंडेक्स में भारत कहाँ है? एकदम निचले पायदान पर है और एक नहीं कितने अंतरराष्ट्रीय अखबार इस चीज को रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन हमारे देश में जहां पर मोदी जी ये कहते हैं कि भारत तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर पत्रकारों को सांस लेने की इजाजत नहीं है, उनको संसद परिसर के अंदर चलने की इजाजत नहीं है, उनको इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अपना माइक कहां रखें, किससे बात करें। ये है भारत का नया संसद। भारत के नए संसद की नई तस्वीर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर जर्नलिस्ट के इस ग्रुप को उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया है और कहा है कि इस कमरे से बाहर मत निकलना। तो क्या ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? आज मोदी जी बताएं कि आखिर वो पत्रकार बनाना चाहते हैं या एक भेड़ बकरियों का जाल बनाना चाह रहे हैं कि उस जाल में सारे भेड़ बकरियों को बंद कर दो और उनके मुंह से आवाज ना निकले। क्या ये पत्रकारिता है? क्या ऐसी पत्रकारिता मोदी जी को चाहिए कि आप उठा के सबको बक्से के अंदर बंद कर दें और फिर कहें वहीं से चिल्लाओ और वहीं से जितनी पत्रकारिता हो सके वो करो? जब ये खबर आई तो मैंने सबके ट्विटर हैंडल्स निकाल के देखे कि आज क्या गोदी एंकर्स कुछ लिखते हैं या नहीं लिखते। लेकिन मजे की बात ये कि जितने भी गोदी एंकर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन सारे नोएडा चैनल के प्रतिष्ठित प्राइम टाइम एंकर्स, किसी ने एक शब्द भी आज इन मीडिया कर्मियों के लिए नहीं लिखा है। उनकी रोजी रोटी, उनका जीवन यापन इसी मीडिया के हक से, मीडिया से चलता है। लेकिन जब मीडिया के साथ खड़े होने की बारी आती है तो ये गोदी एंकर अलग हो जाते हैं। क्योंकि इनके जो आका हैं उनका एजेंडा उनको पूरा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार गुस्सा हो जाए, सरकार उनकी सैलरी कम कर दे। तो कोई भी किसी भी गोदी एंकर ने आज इस बात को नहीं लिखा है, सिवाय इक्का दुक्का छोड़ के, जिनमें कि मैं आपको नाम बताती हूँ। राजदीप सरदेसाई ने लिखा और ट्वीट किया कि संसद का जो गलियारा है वो पूरा आज सूना हो गया है। उन्होंने मकर द्वार पर जर्नलिस्ट क्या करते थे उसके बारे में बताया, समझाया कि आज वो पूरी जो संसद का जो परिसर है वो बिल्कुल शांत हो गया है, क्योंकि वो जो पैसेज होता था मकर द्वार से कुछ मीटर की अगर आप दूरी देखें, इस तस्वीर में देखें आप, पूरी शांत ये तस्वीर आपको दिख रही है। इसी जगह पर मीडिया का सारा जमावड़ा होता था, क्योंकि सारे एमपीज यहां पर आकर मीडिया से बात करते थे और इसी गलियारे को बिल्कुल सूना कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर रोक टोक हो गई है कि आप इस जगह पर आ नहीं सकते। तो क्या अब मोदी जी ये चाहते हैं कि जहां वो चाहेंगे वहीं पर मीडिया वाले खड़े होंगे, जहां पर मोदी जी चाहेंगे वहीं पर मीडिया का माइक रखा जाएगा?
जैसा मोदी जी कहेंगे मीडिया वैसे ही बोलेगा, जिससे मोदी जी चाहेंगे उसी से कैमरामैन बात करेंगे। ऐसा कैसे होगा? किस टाइप की पत्रकारिता होगी, आप ये सोचिए। और पार्लियामेंट की कवरेज एक बड़ी प्रतिष्ठित कवरेज मानी जाती है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट की जो कवरेज होती है, कई साल आप तप करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं फील्ड पर, तब जाके आपको संसद की पत्रकारिता का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि संसद को कवर करने वाले पत्रकार कितने बेचारे हो गए हैं। आज उन्हीं के लिए जब राहुल गांधी ने जब बेचारा शब्द कहा तो ओम बिरला टूट पड़े और उन्होंने क्या कहा, बेचारा मत बोलिए, उनको वो बेचारे नहीं है। तो इस तरीके की टिप्पणी आई तो ओम बिरला का मुंह कहां पर खुलता है? जब राहुल गांधी ने उनको बेचारा बोल दिया तो उन्होंने मुंह खोल दिया। लेकिन ओम बिरला के मुंह से एक बार भी ये बात नहीं निकली कि ठीक है, हम उनके इश्यूज को एड्रेस करेंगे। क्या आज आपने किसी भी मोदी जी के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के मुंह से ये बात सुनी कि नहीं, हम जाएंगे मीडिया वालों को अश्योर करेंगे कि उनके हम हक की बात करेंगे, उनके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है, उसको हम अलग तरीके से एड्रेस करेंगे? क्या एक बार भी किसी भी मोदी जी के मंत्री से या ओम बिरला से किसी के मुंह से आपने कभी एक शब्द सुना आज? लेकिन वो शर्मनाक तस्वीर आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारत के नए संसद में पत्रकारों का क्या हाल कर दिया है। पत्रकारों को भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दिया गया है और उनके लिए बोलने वाला बीजेपी का कोई एमपी नहीं है। प्रधानमंत्री और बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, यहां तक कि जो गोदी एंकर हैं, जिनकी रोजी रोटी पत्रकारिता से चलती है, उनके मुंह में भी दही जम गई है। और ये नोएडा के चैनल्स जो लगातार, मैं बार बार इस बात को कहती हूं कि बार बार जो पप्पूफिकेशन कैंपेन राहुल गांधी का हुआ, जिसमें उनको पप्पू साबित करने की कोशिश की गई, उनको ये साबित करने की कोशिश की गई कि भाई वो बेवकूफ हैं, उनको कुछ नहीं आता है, जिनको कि बालक बुद्धि मोदी जी ने कहा था, आज वही बालक बुद्धि उन्हीं पत्रकारों के लिए खड़ा है जिसको कि आपने उठाकर बक्से में बंद कर दिया, ये कह के कि भाई अब आपको बिल में बंद कर दिया गया है। चूहे का जाल, जो चूहे पकड़ने का जो जाल होता है, जो माउस ट्रैप जिसको हम कहते हैं, द जर्नलिस्ट हैव बीन माउस ट्रैप टुडे। और उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। सिर्फ दो नेता वहां पर पहुंचे, एक राहुल गांधी और दूसरे अखिलेश यादव। तो आप प्रेस की आजादी को क्या कहेंगे? क्या ये फैसिज्म या तानाशाही से कोई कम है? क्या ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? वो तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, जिसकी दुहाई रोज रोज मोदी जी देते रहते हैं कि 1975 में ये हो गया, ये हमारे लोकतंत्र का काला अध्याय है। लेकिन आज मोदी जी क्या इस बात को खड़े होकर कह सकते हैं? क्या इस पोटा कैबिन जिसको बनाया गया है, जहां पे जर्नलिस्ट को बंद करने के लिए, इस कैबिन के सामने मोदी जी क्या खड़े होकर आज कह सकते हैं कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? क्या ये बोल सकते हैं खुले मन से? और विश्व आज किस तरीके की बातें कर रहा होगा कि ये क्या हो गया है मोदी सरकार को, जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, और यहाँ पर पत्रकारों को सांस लेना दूभर है। यानी कि संसद में अगर पत्रकार बाइट्स नहीं लेगा, एमपी से बात नहीं करेगा, तो वो संसद में क्या करेगा? क्या वो चने की खुदाई करेगा या चने उगाएगा वहां पर? ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है और आज खून खौलता है इसको देखकर। और मुझे तो और भी गुस्सा इसलिए आ रही है कि जो बड़े बड़े नोएडा के चैनल्स हैं, जो कि सो कॉल्ड पत्रकारिता करते हैं, जैसी भी पत्रकारिता करते हैं, आज उनको क्या हो गया है? आज उन्हीं के कैमरामैन उस पोटा कैबिन में बंद हैं, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अब आप ये सोच लीजिए कि ये लोकतंत्र का क्या हाल बनाकर मोदी जी ने रख दिया है और किस टाइप की पत्रकारिता चाहते हैं। वो पत्रकारिता चाहते हैं या नहीं चाहते, अब तो उस पर भी शक होने लगा है। उनका बस चले तो सिवाय भजन और कीर्तन के, यानी कि जो मोदी जी के सरकार का जो भजन और कीर्तन, एक 24/7 भजन कीर्तन चैनल वो चाहते हैं अपनी सरकार का। मुझे लग रहा है कि सारे चैनल्स अब उसी में तब्दील हो जाएंगे। थोड़ी सी उम्मीद एक बची हुई थी कि जब इस तरीके का जनादेश आया है तो हो सकता है कि गोदी मीडिया थोड़ा सुधर जाए, लेकिन आज उसी गोदी मीडिया में जो बची खुची सांस थी उसको भी दबाकर रख दिया है, और वो भी संसद के अंदर। आप ये सोचिए कितने धड़ल्ले से आज मोदी सरकार ने ये काम किया। ओम बिरला ने कहा बेचारा मत बोलिए, लेकिन बेचारगी पर मजबूर कर दिया कि आज वो बेचारे जर्नलिस्ट, ठीक कहा राहुल गांधी ने कि वो बेचारे जर्नलिस्ट हैं, उनको आप पिंजरे से रिलीज तो करिए। लेकिन ओम बिरला ने क्या कहा आज? बिल्कुल उल्टी चाल चल गए वो। आज बेचारा मत कहिए उनको। तो क्या कहें आज जर्नलिस्ट को, जो संसद में पत्रकारिता नहीं कर सकते, जो पत्रकार, वो बेचारे नहीं तो और क्या है? वो क्या करेंगे संसद के अंदर? अब मोदी जी खुद ही बता दे। तमाम इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आई हैं और उसको भी मैं आपको एक एक करके बताती हूँ।
कि किसने क्या-क्या इस पर लिखा है। तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी कि किस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों गए और उन पत्रकारों से मिले जो बंद थे वहां पर। अब अमरिंदर सिंह राजा वारिंग का आप एक ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है कि संसद के गलियारे सूने हो गए हैं, पत्रकार पिंजरे में बंद कर दिए गए हैं, नए भारत के नए संसद की विचलित करने वाली तस्वीर है और ये शर्तियां विचलित करेगी, किसी पत्रकार को विचलित करेगी, किसी को भी विचलित करेगी कि आज के एक स्वस्थ लोकतंत्र में, अगर हम उसको स्वस्थ लोकतंत्र कहते हैं, तो ये कैसी पत्रकारिता आज मोदी जी चाह रहे हैं। ये आपको मैंने अमरिंदर राजा सिंह वारिंग का मैंने आपको ट्वीट बताया। ये देखिए सागरिका घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है, उन्होंने एक तस्वीर ली है, सेल्फी ली है उन्होंने सारे पत्रकारों के साथ जो उस पिंजड़े में बंद थे और उन्होंने लिखा है कि सॉलिडारिटी विद जर्नलिस्ट कॉलीग्स हु हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, शॉकिंग एंड अनएक्सेप्टेबल, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑफ द नॉन बायोलॉजिकल अगेन ऑन डिस्प्ले। तो इस तरीके की तमाम टिप्पणियां आ रही हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया है। लेकिन मैं वापस उसी बात पे आऊंगी, आज जिनको एक्चुअली ट्वीट करना चाहिए था, जिनको आज पत्रकारों के साथ खड़ा होना चाहिए था, यानी कि सारे गोदी मीडिया के मालिक, गोदी मीडिया के बड़े बड़े नामचीन एंकर्स, आज वो क्यों नहीं खड़े हैं? आज उनके मुंह में दही क्यों जमी है? आज उन्होंने एक लाइन का ट्वीट क्यों नहीं किया? मोदी जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहां जाते हैं, उस पर लेकर तो 50 ट्वीट्स और प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हो जाते हैं। लेकिन आज अपने ही मीडिया कर्मियों के लिए गोदी मीडिया नहीं खड़ा हुआ, जहां पर उनकी संसद में बोलती बंद कर दी गई, एक तरीके से बोलती बंद कर दी गई है। तो इस वीडियो पर आप फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर मोदी जी किस टाइप के पत्रकारों को चाहते हैं कि वो संसद में आए। क्या वो ये चाहते हैं कि संसद में भी पत्रकार आकर यही पूछे कि आम कैसे खाते हो, चूस कर या काट कर? क्या संसद में अब इसी तरीके की पत्रकारिता होगी? इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ, अजीत अंजुम। थैंक यू।